तो कुछ देर पहले इन्वेस्टर समिट खत्म हुई है और इसके बाद कई एमओयू पर भी साइन हुए। जाहिर तौर पर सुखद खबर, राहत वाली खबर, चूंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर लगातार कोशिशें जो शुरुआत हुई है, श्री गणेश हुआ है वो माया नगरी, आर्थिक नगरी से ही हुआ है और लक्ष्य भी तय किया गया कि 50 लाख की जो इकोनॉमी है राजस्थान की, उसको किस तरह से 30 लाख की इकोनॉमी बनाना है। क्या वो पॉलिसी सीधे निवेशकों के लिए डेडिकेटेड है? साथ ही मुख्यमंत्री ने ये दावा भी किया निवेशकों के बीच में कि तमाम जो परमिशन है, तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको हमारा फाइलों को दबाकर रखने का काम नहीं होता, बल्कि 1 घंटे के अंदर हम फाइलों का काम आगे बढ़ाकर टेबल से रफा दफा कर देते हैं। तो यहाँ पर निवेशकों को भरोसा बताया गया है कि अपार संभावनाएं राजस्थान के अंदर है। अब सुनते हैं सीए सुभाष पंत क्या कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है इवेंट में, बल्कि हमारा मेन इवेंट जब होगा दिसंबर में और उसके आगे भी हमें पूरा सहयोग समर्थन मिलता रहेगा, जिससे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट और रोजगार के उत्सव सृजित हों। पुनः आप सबका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आपको संबोधित करें। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि ये हमारा पहला रोड शो है। मुंबई का पहला रोड शो है हमारा यह, और पहले रोड शो के दौरान निवेशकों और कॉर्पोरेट जगत के लोगों का हमें काफी समर्थन मिला है और इसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आपके माध्यम से भी करता हूं। जैसा कि आज आपने देखा, आज हमने अक्षय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सीमेंट और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में ₹4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। ये केवल समझौता नहीं है, हमारा लक्ष्य इन एमओयू को जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को बदलना है ताकि विकसित राजस्थान के अपने संकल्प को हम पूरा कर सकें। राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आज साइन किए गए ये एमओयू इस दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने और राजस्थान के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। आने वाले 5-6 सालों में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। निवेशकों और कारपोरेट जगत के दिग्गजों ने राजस्थान के प्रति जो विश्वास और उत्साह दिखाई दे रहा है, मैं कह सकता हूं उससे साबित होता है कि राजस्थान भारत के सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। देश और विदेश के निवेशकों को सरकार से संपर्क करने में आसानी हो, इसके लिए हमारी सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि जो अपने नियमित काम के अलावा दुनिया के 25 बड़े देशों और भारत के कई बड़े शहरों में रहने वाले निवेशकों और कॉर्पोरेट के निरंतर संपर्क में रहेंगे, चाहे वे किसी भी पद या विभाग में हों
लेकिन उनको एक जिम्मेदारी हमने दी है कि वो उन लोगों से हमेशा संपर्क में रहेंगे। उनको इन देशों और राज्यों के निवेशकों से हमेशा संपर्क करते रहेंगे। उनकी किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट काफी सफल होगा। इसमें शामिल होने के नाते मैं केवल निवेशकों, कॉरपोरेट जगत की हस्तियों को, बल्कि आपको भी जयपुर में आमंत्रित करता हूं। ये समिट 9, 10, 11 दिसंबर को आयोजित है। आप हम सब मिलकर के इस राजस्थान समिट को एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जो आने वाले समय में विकसित राजस्थान हो, एक अच्छा राजस्थान हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, चाहे मिनरल के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हो। अपार क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित राजस्थान की जो हमारे मन में कल्पना है उसको पूरा करें और हमारा राजस्थान हर दृष्टि से हरियाला राजस्थान, हमारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में आगे राजस्थान, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान, मिनरल के क्षेत्र में राजस्थान, ऐसा राजस्थान हो। इस समिट के द्वारा निश्चित रूप से हमारा राजस्थान अग्रणी श्रेणी में खड़ा होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपको न्योता भी देता हूं कि आप भी आइए और राजस्थान की उस सुगंधित माटी की सुगंध को और बढ़ाइए। आप सभी इस प्रेस में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, जिस तरह से आपने भरोसा दिया है निवेशकों को कि आइए निवेश करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, फाइल बहुत जल्दी क्लियर होगी, तो सर ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पे आप टारगेट कर रहे हैं कि वहां पे जो है निवेश ज्यादा आके इंसेंटिव जो निवेशक चाहते हैं उनको मिल सकते हैं? इसके अलावा सर जिस तरह से हम अभी सुन रहे हैं हाल के दिनों में चर्चा में कि फॉक्सकॉन भारत के अंदर निवेश करना चाहता है बड़ा ग्लोबल, तो वहां पे बाकी सब राज्यों में होड़ मची हुई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु सब अलग अलग कह रहे हैं कि आप हमारे राज्य में आइए, हम आपको इतनी जमीन एकड़ फ्री देंगे, लेकिन उसमें राजस्थान का हम नाम नहीं सुनते हैं। तो क्या आप भरोसा देंगे कि ये पहली राइजिंग समिट नहीं, आगे जो होगी तो फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों भी राजस्थान में आके निवेश करेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम पहला रोड शो हमने इसीलिए किया है कि राजस्थान में हमने स्थान भी चिन्हित किए हैं जहां कोई भी उद्योगपति आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो आए। और हमने इस राइजिंग राजस्थान के लिए तो ऑनलाइन है, इसलिए वो करे। निश्चित रूप से हमारे अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे। सीएम साहब, एक सवाल ये है कि आप हमने यहाँ जो MOU देखे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना नाम और अपना परिचय किस मीडिया ग्रुप से हैं वो भी प्लीज बता दीजिए। मैं सोमदत्त शर्मा दैनिक भास्कर से हूँ। मेरा यही सवाल था, मैं देख रहा था कि ये MOU जो साइन हुए हैं ज़्यादातर वो अपने इंडिया की ही कंपनियां हैं, तो इंटरनेशनल कंपनियों पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल समिट भी करेंगे, ग्लोबल रोड शो भी करेंगे, तो इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी है। अभी हमारे उद्योग मंत्री जी स्विट्जरलैंड होकर के आए हैं। आने वाले समय में भी हम कई जगह जाने वाले हैं। निश्चित रूप से जो हमारे इस तरह के इन्वेस्ट आएंगे उनको भी हम राजस्थान में आमंत्रित कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल है आपसे। एक मिनट।
एक एक करके पूछो। मैडम को पहले पूछने दीजिए, उसके बाद सर नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी है, मैं रेडियो मिर्ची से हूँ। सर, किस तरीके की सिक्योरिटीज आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो और भी इन्वेस्टर्स को लेकर के आए और हमारा राजस्थान प्रसिद्ध हो? क्योंकि मैं खुद उदयपुर राजस्थान से हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मैं जानना चाहूंगी। थैंक यू, बहुत अच्छा। और आप राजस्थान से हैं तो और अच्छा है। लेकिन मैंने अभी बताया मेरे उद्बोधन में कि राजस्थान में जो इन्वेस्टर जो चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि वो उसको जब वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट लगाएगा, उद्योग लगाएगा, तो उसके मन में कई कल्पनाएं होती हैं। और इसीलिए मैंने मेरे उद्बोधन में कहा कि जो उनके मन में कल्पनाएं जो वो चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करे। सर, मेरा नाम ऐश्वर्य प्रधान है। मैं एक सेकंड ऐश्वर्य जी, पहले एक उनको बोलना। सर, मेरा नाम हरि सिंह राजपुरोहित, मुंबई दैनिक प्रातःकाल से हूँ। दिसंबर 2021 में इसी मुंबई शहर में ताज होटल में पिछली गवर्नमेंट ने एक रोड शो किया था, जिसमें 5 लाख के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें सिर्फ मुंबई शहर से 1,94,950 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। तत्कालिक औद्योगिक सेक्रेटरी थे सुबोध अग्रवाल, उन्होंने सारे आंकड़े बताए थे हमें। वो कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ अभी तक, और वो नहीं हुआ है तो उसको आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। पिछली सरकार में कितने हुए थे, मैंने एक जयपुर में भी कहा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान पर व्यापारी कितना भरोसा करता है ये आप जानते होंगे। वही मैं भरोसा देने के लिए आया हूं। आप निश्चित रूप से मानिए, जितने होंगे पूरे के पूरे उनको राजस्थान में उतारने का काम करेंगे। सर, पहले रिसर्जेंट राजस्थान आपकी सरकार में ही हुआ था, भाजपा सरकार थी, फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार आई। आपने कहा मैं किसान का बेटा हूं, पिछली बार जादूगर थे, वो मुख्यमंत्री थे, और अब आप हैं। अमूमन कोई भी सरकार होती है वो कहती है कि पिछली सरकार ने अव्यवस्थाएं की, वित्तीय कुप्रबंधन, इस तरीके की कई चीजें आती है सामने। तो आपने शुरुआत यहां से की है। पिछली सरकार का सवाल भी इन्होंने पूछा जो अशोक गहलोत सरकार थी, तो वहां से उनमें और आप में क्या अंतर आप पाते हैं? क्योंकि एक तरफ जादूगर, दूसरी तरफ किसान पुत्र। देखिए, दो बात मेरे समझ में आती है। दृढ़ शिक्षा, दृढ़ इच्छा शक्ति, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, उसको पूरा करने में आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है ये इस पर निर्भर करता है। ईमानदारी उसमें कितनी है इसमें निर्भर करता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जितने भी निवेश आएंगे उनको पूरा उतारने का काम करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत होती है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो काम होता है। 1 मिनट में बीच में बोलना चाह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, इसलिए अब बस हम ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी से उनकी और कई सारी मीटिंग्स है, सो काइंडली बेयर विथ अस, वी आर टेकिंग दिस लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट प्रश्न से पहले, एक मिनट, लास्ट प्रश्न से पहले एक दैनिक भास्कर का जो प्रश्न था, देखिए मैंने अपने भाषण में भी कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी भारत में लाने के लिए, और केवल टेक्नोलॉजी नहीं, पूंजी निवेश भी भारत में लाने के लिए ऐसा एक अभूतपूर्व फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ करा है। स्विट्जरलैंड जैसे आप जानते हैं बहुत छोटा देश है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके प्रोडक्शन के एक्सपेंशन के लिए स्थान ही नहीं है, मार्केट भी नहीं है। भारत के अंदर जमीन भी है और मार्केट भी है, और ऐसा एफटीए एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ करा है कि अगले 10 साल के अंदर स्विट्जरलैंड को टेक्नोलॉजी भी देनी है और $100 बिलियन भी निवेश करने हैं भारत में। अब उसके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो एक्सपेंशन
के लिए स्वीकृति दी है, उसमें उनकी एक कंपनी जो इलेक्ट्रिफिकेशन करती है रेल की, उसने उसमें भागीदारी भी शुरू कर दी है। अनेकों वहां से इस तरह से हमारे पास आएंगे। जो ऐश्वर्य ने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री जी के जवाब में ये बात और जोड़ना चाहता हूं, बहुत बड़ा अंतर है पिछली सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट करा और हमारी सरकार जो इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है, उसके अंदर इच्छा शक्ति साफ नजर आती है। जब हम पहले साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, जिसके अंदर आचार संहिता भी लगी, और उसके अंदर पहले 5 महीने के अंदर ही हमने अनेकों निर्णय भी कर दिए इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर पानी पहुंचाकर। उन्होंने अपने चौथे वर्ष के अंदर इन्वेस्टर समिट करा। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा हेडलाइन के लिए था और कौन सा असली पूंजी निवेश के लिए है। सीएम साहब, सर एक एक करके आराम से, मैंने आप लोगों को कहा कि सीएम साहब को जाना है। लास्ट क्वेश्चन एक बार पीछे जब उनको मौका दिया जाए, काफी देर से। अच्छा, मैं भी हाथ चलाते हुए मुंबई में कलम चलानी शुरू की। आज बूम के माध्यम से आपके समक्ष आपने अपने उद्बोधन में कहा हरियाणा राजस्थान, बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर। लेकिन सर कृषि क्षेत्र में इतना पोटेंशियल राजस्थान में, उनकी तरफ आपकी मोदी सरकार कितना ध्यान देगी? आप अभी थे क्या? आप अभी थे क्या? अंदर नहीं थे क्या आप? देरी से आए, समय से आया करो। मैंने आपको कहा कि राजस्थान के अंदर उद्योग के लिए, कृषि के लिए, पर्यटन के लिए, खनिज के लिए, हरियाणा राजस्थान के लिए हमने लगातार दूसरे प्रदेशों से पानी के लिए समझौता किया है। खेती के लिए पहली आवश्यकता पानी की होती है। आप किसान हो तो पता है ना। तो हमने ERCP योजना से लेकर के, यमुना समझौता से लेकर के, इंदिरा गांधी नहर को सुदृढ़ करने से लेकर के, माही डैम की सुजलाम सुफलाम से पानी की मांग करके और उसको पानी की व्यवस्था करने से, कई ऐसी परियोजनाएं राजस्थान के अंदर हमने प्रारंभ की हैं, जिससे कृषि के लिए, उद्योग के लिए और पर्यटन के क्षेत्र में अगर पानी होगा तो हमारे ये सारे क्षेत्र बढ़ेंगे। तो उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है और ये भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। सीएम साहब एक लास्ट सवाल। एक मिनट आप सब लोगों से गुजारिश है। सीएम साहब ऑल आर रिक्वेस्टेड, प्लीज काइंडली बेयर विथ अस। ऑनरेबल सीएम हैज extremely busy schedule, so we'll have to wrap this. PTI से सर एक क्वेश्चन है कि अभी तक आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ राइजिंग राजस्थान आज का मिला के अभी तक कितना MOUs साइन हुआ है और पहले साल आपका कितना टारगेट है? वैसे तो यहाँ तो 4.5 लाख करोड़ के हुए हैं, लेकिन वैसे 6.5 लाख करोड़ के कुल हमारे अभी हमारा समय बहुत कम हुआ है। अभी हमारे 6.5 लाख करोड़। सीएम साहब थैंक यू। सीएम साहब एक लास्ट सवाल उद्योग की तरफ से था। सीएम साहब आप सभी से गुजारिश है, प्लीज, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। और तो राइजिंग राजस्थान आप देख रहे थे, जिसकी शुरुआत मुंबई से हुई, रोड शो हुआ, जहां कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। राजस्थान निवेश के लिए ये सबसे बड़ा मेगा शो आप मान सकते हैं। निवेशकों के इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्लान आयोजित किया गया है। राजस्थान की इबारत लिखने के लिए मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान के रूप में एक पहल उन्होंने शुरू की है। हर वादे को पूरा करने की यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से वादे किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्योंकि राजस्थान राइजिंग राजस्थान है, तो राजस्थान के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब से वो मुख्यमंत्री का पद संभाले हैं तब से उनका विजन यही रहा है और उसको लेकर ही आज मुंबई में राइजिंग राजस्थान का ये जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तमाम सवाल मीडिया की तरफ से दिए गए, जिनका जवाब भी दिया गया है। राजस्थान